राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि अपरा एकादशी कब है, 12 या फिर 13 मई को। इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन की पूजा विधि, पारण का क्या समय रहेगा, इस दिन आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, इस एकादशी का क्या महत्व होता है। साथ में हम जानेंगे कुछ बहुत ही सरल और चमत्कारी से उपाय जो अपरा एकादशी के दिन आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी से लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पवित्र तिथि 13 मई बुधवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसके जीवन में कठिन अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने या कुंभ मेले में स्नान करने के समान माना गया है। पंचांग गणना के अनुसार एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 12 मई को दोपहर 2:52 पर होगी। अगले दिन 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार ही हम हमारे धर्म में तिथियों कोई गणना करते हैं, तो उदय तिथि के कारण यह व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। व्रत के पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 14 मई की सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक, जबकि द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 14 मई की सुबह 11:20 पर। अपरा एकादशी की पूजा कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें। व्रत का संकल्प लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर जो भी तस्वीर आपके पास हो उसे गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। श्री हरि को पीले फल, पुष्प और मिठाई का भोग लगाएं। यह विशेष ध्यान रखना है कि श्री विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है, इसके बिना भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़ सकते, इसलिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेने हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। अब हम जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध, असत्य और कलह से दूर रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन दान करना पूजन के प्रभाव को बढ़ा देता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को ईश्वर की भक्ति में लीन रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का आपको जप करना चाहिए। अपरा एकादशी पर अन्न, जल, वस्त्र या स्वर्ण का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन कराना इस दिन सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जबकि अपरा एकादशी भीषण गर्मी के दिनों में आती है तो आप इस दिन जल का दान जरूर ही करें। जानते हैं अपरा एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 4:08 से लेकर 4:50 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:33 के लेकर 3:27 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त शाम को 7:02 से लेकर 7:23 तक रहेगा। निश्चिता मुहूर्त रात को 11:56 से लेकर 12:38 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान के बराबर का पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जिन्होंने जीवन में किसी प्रकार का पाप या गलत कर्म किए हों, वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हों। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा और श्रवण और दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी पापों से नष्ट हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन अचूक और दुर्लभ उपाय जो आपको इस दिन करने हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो अभिषेक आपको करना है वो दक्षिणावर्ती शंख में केसर का दूध भरकर करें। साथ ही श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें, इससे दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल और केसर या मिठाई का दान करें। ये उपाय कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करता है। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्रेत योनि और पुत्र दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, तेल का दीपक जलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आप नौकरी और व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन साबुत हल्दी की 2 गांठें भगवान विष्णु को अर्पित करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का
एक माला जाप अवश्य करें। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपको लाभ मिलेगा। एकादशी के दिन शाम के समय जब आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं तो उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दी। लौंग डालने से क्या होगा कि इससे आपके घर की जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, वो दूर हो जाएगी और ऊर्जा जितनी भी है वो सकारात्मक हो जाएगी। पूजा के दौरान भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं, केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। तो अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप, दीप, रोली, चावल आदि से पूजा करें। भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। हार में परेशानी बनी हुई है तो अपरा एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह उपाय से व्यापार चलने लगता है। अगर आप जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौलिया कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खूब उन्नति करेंगे। अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफ़ेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं, भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस दिन ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की और अग्रसर होता देखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें। उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।